तारांकन सासू माँ का दर्द। तारांकन। एक परिवार जहाँ रहती है शांति जी अपनी बहू मीनाक्षी और बेटे विपिन के साथ। उस घर में कभी हंसी की कमी नहीं थी। आंगन में तुलसी का चौरा, दीवारों पर पुराने फोटो और रसोई से आती घी की खुशबू। कभी यह घर बहुत खुशहाल था। घर की मालकिन थी शांति, सीधी सादी, संस्कारी और हर रिश्ते को दिल से निभाने वाली महिला थी। लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। शांति जी को धीरे धीरे अल्जाइमर की बीमारी हो गई। उन्हें कभी याद नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, दवा ली या नहीं, और कई बार तो अपने ही बेटे का नाम भी भूल जाती थीं। उनका इकलौता बेटा विपिन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी निकलता और देर रात ही घर लौटता। शांति जी के बीमार होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी बहू मीनाक्षी पर आ गई थी। मीनाक्षी और विपिन की शादी को 2 साल हुए थे। जब मीनाक्षी शादी कर ससुराल आई थी तो एकदम सीधी सादी थी, शांति जी से अच्छा व्यवहार करती थी। पर जब से शांति जी को अल्जाइमर बीमारी हुई थी तब से पूरी सत्ता मीनाक्षी के हाथ में आ गई थी। उसके बाद तो मीनाक्षी के रंग ढंग, हाव भाव सब बदल गए थे। सास को नौकरानी बना दिया था। मन ही मन सोचती, ये बुढ़िया मेरे किस काम की, भूलने की बीमारी तो है ही इसे, अब तो ये अपना मुंह भी नहीं खोल सकती है। अब उसने सास को नौकरानी बनाकर रख दिया था। सुबह से शाम तक सास से घर का एक एक काम करवाती और प्यार से बोलती, अरे माँ आपने झाड़ू नहीं लगाई, प्लीज बर्तन धो दो, देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं। शांति जी को तो भूलने की बीमारी थी, वे भी बहू का काम कर देती थी। वे तो अपनी दवाई भी लेना भूल जाती थी। ये जिम्मेदारी विपिन ने मीनाक्षी को दी थी, पर वो कभी भी अपनी सास को समय से ना ही दवाई देती और ना ही खाना देती। कभी कभी तो शांति जी ये भी भूल जाती थी कि उन्होंने खाना खाया भी या नहीं। जब पेट में मरोड़ उठती तब एहसास होता वे भूखी है। शांति कई बार पूछती, बहू क्या मैंने खाना खाया? तो मीनाक्षी झुंझलाकर कहती, हाँ माँ अभी तो खाया था, कितनी बार पूछोगी। असल में कई बार बहू उन्हें दिन भर भूखा भी रख देती थी। कभी कभी जब भूख लगती तो शांति रसोई के पास जाकर खड़ी हो जाती, बहू एक रोटी, बड़ी जोर से भूख लगी है। तो मीनाक्षी चिल्ला देती, अभी टाइम नहीं है, बाद में दे दूंगी। शांति अल्जाइमर की वजह से सब भूल जाती। मीनाक्षी गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर थी। जब विपिन घर आता माँ से हाल चाल लेता तो कभी माँ गलती से कह देती खाना नहीं खाया या दवा ना दी, तो मीनाक्षी बात को घुमा देती कि वे भूल गई है और कहती, माँ आपने अभी तो कुछ देर पहले खाना खाया था, आप भी ना। विपिन मीनाक्षी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाता और माँ की बातों पर यकीन नहीं करता। दरअसल कभी कभी शांति बेटे को बताने की कोशिश करती, पर बात पूरी होने से पहले ही भूल जाती कि क्या कहना था। मीनाक्षी कहती, कभी आपकी माँ बहुत जिद्दी हो गई हैं, खाना फेंक देती हैं, दवा नहीं खाती। तो विपिन और उल्टा माँ को डांट देता, माँ मीनाक्षी इतना ध्यान रखती है, फिर भी आप शिकायत करती रहती हो माँ। ये सुन शांति चुप हो जाती। एक दिन शांति देवी को बड़ी ही जोर से भूख लगी थी। वे रसोई में गई तो देखा डिब्बा खाली है। बहू से कहा, बहू बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे देना। पर मीनाक्षी अपनी ही मस्ती में मस्त थी, बिस्तर पे पैर पसार कर रील देख रही थी मोबाइल में। शांति की आंखों में आंसू आ गए, पता नहीं क्या हुआ, जैसे वो कुछ भूल गई हो। और वो बाहर आंगन में गई और वहां पड़े हुए कूड़े में रोटी ढूंढने लगी। जब पड़ोसन सरोज ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो हैरान हो गई। सरोज बोली, अरे ये क्या कर रही हो? शांति बोली, भूख लगी है, शायद मैंने खाना नहीं खाया। इस पर सरोज को शक हुआ। उसने विपिन को फोन किया, भाई साहब आपकी माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। विपिन अचानक से घर आया तो मीनाक्षी सकपका सी गई। उसने बात संभाल ली और बोली, ये सब भूलने की बीमारी का असर है, मैंने तो खाना दिया था इन्हें। लेकिन विपिन के मन में पहली बार शक उठा। एक दिन विपिन 2 छोटे से कैमरे लाया। उसने बिना बताए चुपचाप एक रसोई में लगे फूलदान और एक हॉल में छुपा दिया। उसने उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट किया। फिर जो नज़ारा उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा माँ रोटी के लिए मोहताज हो रही है। माँ को ना दवा दे रही है ना खाना, उल्टा नौकरानी जैसे काम करवाया जा रहा है। सो अलग उसे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने माँ की बातों को नहीं समझा और पत्नी की बातों में उलझकर रह गया। उसका खून खौल गया।
गुस्से से घर पहुंचा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो माँ पोछा लगा रही थी। अचानक से विपिन को देख मीनाक्षी के होश उड़े थे। उसने कहा, देखो मैंने तो माँ को मना किया था पर माँ मान ही नहीं रही है। विपिन ने शांत स्वर में पूछा, माँ ने खाना खाया, उन्हें दवा दी तो मीनाक्षी ने कहा, हाँ। ये सुनते ही विपिन अपना आपा खो बैठा और एक जोरदार तमाचा मीनाक्षी के गाल पर ऐसा पड़ा कि वो चारों खाने चित हो गई। झूठ, तुम बहुत ही अच्छा बोल लेती हो, मीनाक्षी ने कहा। झूठ। विपिन ने रिकॉर्डिंग उसे दिखाई। मीनाक्षी रो पड़ी और पैरों में गिर माफी मांगने लगी। शांति मौन थी, विपिन की आंखों में आंसू थे। विपिन ने कहा, जिस माँ ने तुम्हें इतना प्यार सम्मान दिया उसे बीमारी में तुमने नौकरानी बना दिया। अरे घर के काम नहीं हो रहे थे तो मुझसे कहती, मैं नौकरानी लगा देता, पर मेरी माँ की भूलने की बीमारी का तुमने भरपूर फायदा उठाया। विपिन ने मीनाक्षी का सामान बांधा और उसे मायके छोड़ आया। वो रोती बिलखती रही पर उसने एक न सुनी। मायके में विपिन ने सारी बातें उसके भाई भाभी को बताई। मायके में मीनाक्षी के माता पिता थे नहीं, भाई भाभी ही थे। मीनाक्षी के कारनामे सुन भाई भाभी का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने मीनाक्षी को खरी खोटी सुनाई। खैर विपिन तो चला गया पर मायके में उसकी कब तक खातिरदारी होती। उसकी भाभी ने उसे सबक सिखाने का सोचा और घर का सारा काम उसके जिम्मे डाल दिया। अब मीनाक्षी नौकरानी थी घर की और भाभी महारानी। भाभी उसे खाने पीने में भी रोक टोक करती, ये महंगा है, ये मत खा, ऐसा मत कर। तबीयत खराब होने पर भी उससे जमकर काम करवाती। मीनाक्षी भाई से कुछ कहती तो भाई उसे चार बातें और सुनाता। अब मायके के सिवा और कहीं जाने का रास्ता भी नहीं बचा था उसके पास। मीनाक्षी का मन ग्लानि से भर जाता। जैसा व्यवहार सास के साथ उसने किया था वैसा ही उसके साथ मायके में हो रहा था, या यूं कहे कर्मों की सजा थी उसके जो भोग रही थी। भाभी उसके साथ ये सब जानबूझकर रही थी। रोज रात मीनाक्षी आंसुओं से अपना तकिया भिगोती और याद करती कि ससुराल में वो विपिन के साथ कितनी खुश थी और सास भी उसे कितना प्यार करती थी। आखिर एक दिन मीनाक्षी ससुराल जा पहुंची और अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। सास यानी शांति जी, उन्हें तो कुछ याद ही नहीं था। उन्होंने बहू को उठाया और बोली, अरे बहू ये क्या कर रही है, तू ऐसे क्यों माफी मांग रही है? तू मेरी बेटी है और बेटी कभी माँ के साथ थोड़ी कुछ गलत करती है। विपिन भी वहां मौजूद था। उसने कहा, देखा मीनाक्षी, माँ को तो ये तक याद नहीं कि तुमने उनके साथ क्या किया। मीनाक्षी की नजरें शर्म से झुक गई। उसने विपिन से हाथ जोड़ कहा, प्लीज माफ कर दो, एक मौका दे दो, मुझे अपनी भूल का एहसास है, प्लीज विपिन प्लीज। मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगी। शांति जी हैरानी से देख बोली, अरे विपिन क्या हुआ? बहू से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दे, ऐसे रुला क्यों रहा है अपने घर की लक्ष्मी को? विपिन ने कहा, अरे माँ कुछ नहीं, सब ठीक है। और मीनाक्षी को बेडरूम में लेकर गया और बोला, नहीं मीनाक्षी, तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा। पर मीनाक्षी ने कहा, प्लीज एक बार। और उसने विपिन के पैर पकड़ लिए। विपिन ने कहा, ठीक है, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, यदि अगली बार ऐसा हुआ तो तलाक के कागज तुम्हारे हाथ में होंगे। मीनाक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो बदल गई थी क्योंकि मन में उसके पछतावा था। अब शांति जी का ख्याल रखती, दवा खाना सब समय से देती, घर के काम भी मन लगाकर करती। धीरे धीरे विपिन से भी उसके संबंध फिर से सुधर गए पहले की तरह। कुछ दिन बाद विपिन ऑफिस में था, उसका मोबाइल बजा। विपिन ने स्क्रीन पे नाम देखा और अपनी डेस्क से उठ बाहर गया। फोन के दूसरी तरफ मीनाक्षी के भाई भाभी थे। भाई ने कहा, अब मीनाक्षी कैसी है? विपिन ने कहा, अब वो बदल चुकी है। भाभी ने कहा, इन सब का श्रेय आपको ही जाता है दामाद जी, यदि आप ये योजना ना बनाते तो शायद मीनाक्षी की आंखें ना खुलती। कुछ देर बाद बात करने के बाद विपिन ने फोन रख दिया। दरअसल कैमरे में सब देखने के बाद विपिन को गुस्सा तो बहुत आया। फिर वो मीनाक्षी को मायके छोड़ आया। वहां से आने के बाद उसने उसके भाई को मैसेज किया और अकेले में मिलने बुलाया और ये योजना बनाई कि मीनाक्षी को कैसे सबक सिखाया जाए जिससे वो सुधर सके। विपिन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे एक बार सही राह दिखाना चाहता था, बस इसलिए उसने ये सब किया। विपिन अब मीनाक्षी और शांति जी के साथ खुश था। घर में अब पहले जैसा सुकून था और प्यार भी। तारांकन सीख। तारांकन जो दूसरों के दर्द का फायदा उठाता है, समय उसे वही दर्द लौटा देता है। सेवा, सम्मान और करुणा से निभाए गए रिश्ते ही सच्चा सुख और शांति देते हैं।